आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं राजस्थान के रण की, जिसके लिए कल मतदाता अपनी मोहर लगाएंगे कि वो राजस्थान में रिवाज बदल रहे हैं या अंदाज बदल रहे हैं। लेकिन इस बार राजस्थान के रण को फतेह करने के लिए सभी दिग्गजों ने जमकर जोर आजमाइश की। बड़े बड़े वादे और दावे किए गए। अब जनता ने किसके वादे पर भरोसा जताया है, इसका पता तो 3 दिसंबर को ही चल पाएगा। लेकिन राजनेताओं ने अपने तरकश से जितने तीर निकालने थे जनता को लुभाने के लिए, वो तीर उन्होंने निकाल दिए। मतदान का दिन करीब आते आते तक शब्दों की मर्यादा भी टूट गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती तक बता दिया, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। उधर उस पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस की तरफ से शब्दों के बाण थमते नजर नहीं आ रहे। अब इसका कांग्रेस को क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये तो वैसे हम पूर्व में देख ही चुके हैं। पिछले कुछ जो चुनावी परिणाम है उनमें देखा ही जा चुका है। बावजूद इसके कांग्रेस इससे कोई सीख नहीं लेती और बार बार सेल्फ गोल करती रहती है, और या फिर यही कांग्रेस की रणनीति है। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार। लेकिन उससे पहले कि आगे बढ़ूं, फटाफट से राजस्थान के रण में आखिर क्या क्या अब किया जा रहा है, कौन कौन से वो तमाम दिग्गज है, क्या वो तमाम मुद्दे दरअसल राजस्थान के इस रण में छाए रहे, जरा ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से और ग्राफिक्स के जरिए फटाफट से यहां पर दिखा देते हैं कि किस तरह से अब उम्मीदवारों का यूं तो प्रचार कल थम चुका है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन की अगर बात की जाए तो वो आज भी जारी रहा। किस तरह से राजस्थान के रण में तमाम जो जोर आजमाइश है वो की जा रही है। हर पार्टी द्वारा वोट के लिए उम्मीदवारों की जो आखिरी कोशिश थी, वो कोशिश भी दरअसल तमाम उम्मीदवारों द्वारा जारी रही। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होना है और उससे पहले तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। विधानसभा क्षेत्रों में कुल 51,507 मतदान केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं। 10,501 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र होंगे और साथ ही साथ 41,006 ग्रामीण क्षेत्र बनाए गए हैं। वहां ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतदान केंद्र होंगे। 1,874 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। कल उस पिटारे में वो कैद हो जाएगी और फिर 3 दिसंबर को खुलेगी। 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता कल मतदान करेंगे। 2,74,74,849 जिसमें पुरुष वोटर्स हैं, वहीं साथ ही साथ महिला वोटर्स की अगर हम बात करें तो 2,53,13,458 महिला वोटर्स इसमें हैं। विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान दल जो हैं वो भी रवाना हो चुके हैं। ये वो तमाम तैयारियां हैं दरअसल उससे पहले जो कल सुबह 7 बजे जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, उससे पहले ये तमाम तैयारियां की जा रही है। वो मतदान दल जो हैं वो रवाना हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले हमने आपको ये भी बताया कि किस तरह से दरअसल वो तमाम जो दावे हैं, वो तमाम जो वादे हैं वो भी किए गए। संकल्प पत्र भी आ गया, गारंटी जो है तमाम वो भी वहां पर दी गई। इन पत्रों द्वारा मतलब ये जो घोषणा पत्र जारी किया गया, इसके जरिए क्या वो दावे थे, क्या वो वादे थे, जरा वो भी सिलसिलेवार तरीके से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। बात बीजेपी की करें, बात कांग्रेस की करें, 800 करोड़ से रीजनल हेरिटेज सेंटर बनेगा, ये बीजेपी की ओर से अपने संकल्प पत्र में दावा किया गया। उधर वहीं कांग्रेस के वायदे क्या है कि जातीय जनगणना से सबकी हिस्सेदारी तय होने की बात की गई। अंत तक आते आते जातीय जनगणना का कार्ड भी आ गया। बीजेपी की ओर से 2.5 लाख सरकारी जो नौकरी है वो देने का वादा किया गया। उधर कांग्रेस की ओर से कहा गया कि 4 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। 10 लाख रोजगार का वादा भी कांग्रेस की ओर से किया गया। बीजेपी के वादे क्या हैं? बेटी के जन्म पर 2 लाख के बॉन्ड की बात कही गई। साथ ही साथ कांग्रेस की ओर से 2 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज देंगे, ये बात कही गई। 12वीं पास बेटियों को फ्री स्कूटी देने का वादा बीजेपी की तरफ से किया गया। वहीं छात्रों के लिए फ्री लैपटॉप और टैबलेट मिलेंगे, ये कांग्रेस की ओर से कहा गया। केजी से पीजी तक मुफ्त होगी शिक्षा, ये बीजेपी द्वारा कहा गया। उधर हर बच्चे को इंग्लिश मीडियम शिक्षा की गारंटी देती हुई कांग्रेस नजर आई। महिला सुरक्षा के लिए, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा का राजस्थान में, तो ये एंटी रोमियो स्क्वाड की बात कही गई बीजेपी की ओर से, जिस तरह से यूपी की तर्ज पर। वहीं हम बात करें कांग्रेस की ओर से तो हर गांव में महिला सुरक्षा प्रहरी की नियुक्ति करने की बात कही गई। तो हर जिले में महिला थाना खुलेगा, ये बीजेपी द्वारा कहा गया। और महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगेंगे, ये कांग्रेस द्वारा कहा गया। यूं तो कई तमाम और मुद्दे रहे इन घोषणा पत्र की अगर बात करें तो, लेकिन अब ऐसे में कुछ सवाल जो हैं वो भी खड़े होते हैं। एक एक कर वो तमाम सवाल 5 का प्रहार के आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहला सवाल ये कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस
किसके हाथ में कमान होगी? जो बार बार ये कहा जा रहा है कि रिवाज बदलेगा, राज बदलेगा, क्या अंदाज होगा वोटर्स का, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा सवाल ये कि राहुल का पनौती क्या कांग्रेस के लिए बनेगा चुनौती? तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि जादूगर की जादूगरी या फिर मोदी का संकल्प पर विश्वास जताया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि राजस्थान झांकी है, 24 की पिक्चर अभी बाकी है। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि लाल डायरी क्या कांग्रेस को ले डूबेगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये वो तमाम सवाल होंगे जिसके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। कई खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ेंगे, स्टूडियो के बाहर से भी होंगे, ग्राउंड पर भी हम देखेंगे कि क्या इस वक्त चल रहा है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट। राहुल का पनौती अब कांग्रेस के लिए बना चुनौती। पनौती पर नोटिस, कांग्रेस होगी फिस। वैसे तो राहुल और विवाद साथ साथ चलते हैं, ऐसा हम नहीं बल्कि राहुल के बयान खुद ब खुद सब कुछ कह देते हैं। अब हाल ही का बयान देख लीजिए। राहुल ने भारत माता पर सवाल उठा दिया, उसके अगले ही दिन राहुल ने पीएम का मतलब पनौती मोदी बता दिया। पीएम मतलब पनौती मोदी। इस पर बीजेपी ने उनकी चुनाव आयोग में शिकायत की थी। इस पर आयोग ने उन्हें नोटिस भी जारी किया था, लेकिन कांग्रेस अब भी अपने वही तेवर बनाए हुए है। उसने अब सोशल मीडिया पर एक और विवादित टिप्पणी करते हुए पीएम मोदी को पनौती आजम बता दिया। एक पोस्टर जारी करते हुए लिखा, पनौती तुम कब जाओगे। इस पोस्टर में कांग्रेस ने पीएम मोदी को चंद्रयान 2 की असफलता, कोरोना और फाइनल में हार के लिए जिम्मेदार बताया। 2019 के आम चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए चौकीदार चोर है बोलने को हथियार बना लिया था। अब राहुल गांधी के इस बयान पर भी बीजेपी मुद्दा बना सकती है। राहुल गांधी और कांग्रेस पर पीएम मोदी को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी आक्रामक हो गई। प्रधानमंत्री की गरीबी का मजाक उड़ाया, चाय वाला का चौकीदार चोर है, चौकीदारों का मजाक उड़ाया। फिर प्रधानमंत्री जी के लिए व्यक्तिगत वार किए, कई चीजें उन्होंने कही। मौत का सौदागर, हिटलर, बंदर, घांची, गंगू तेली, जात तक चले गए, नीच भी बोल दिया। अब उसको खींचते हुए पनौती बनाने का कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर में भी चीज़ें कह रहे हैं। अब ये क्योंकि हो रही हैं, उनके सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं अपने औपचारिक सोशल मीडिया हैंडल पे, तो उसका मतलब है कि जो नेहरू गांधी परिवार है या श्रेष्ठ जो नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, वो चाह रही है कि हम इस प्रकार की भाषा करें। तो ये उनकी सोच को दर्शाता है। लेकिन हर बार जब उन्होंने ऐसा किया है, भारत की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी ओछी मानसिकता का शिकार है। उनके पास कहने को कोई शब्द नहीं बचे हैं। आने वाले समय में देशी जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। देशी जनता कभी भी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी इनके कुकृत्यों के कारण। हालांकि कांग्रेस पहले भी नीच और चाय वाला जैसे बयानों पर परिणाम भुगत चुकी है, लेकिन कांग्रेस है कि बाजी नहीं आती। 3 दिसंबर को नतीजे जिसके भी पक्ष में आए, जनता किसके सर पर ताज पहनाए, लेकिन प्रचार में दोनों बड़ी पार्टियों ने पूरा दमखम लगा दिया है। कल यानी 25 नवंबर को मतदान होना है, 3 दिसंबर को नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि राजस्थान राज बदलेगा या रिवाज, तब तक सस्पेंस रहेगा बरकरार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।